हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामिति की क्लास सेकंड या पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामिति की यानी ज्यामिति क्लास 2। ये अपनी ज्यामिति की क्लास सेकंड होगी। एक क्लास हम आपको दे चुके हैं, तो जिन बच्चों ने या जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को नहीं देखा है, चीज़ों को क्रमागत ढंग से बनाइए। अभी हम इसका बेसिक पढ़ा रहे हैं और बेसिक चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। और अगर आप ये बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक ये आपके लिए, या जो भी टीईटी यानी एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की अगर आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक है ना, आपने देखा होगा जो 15 नंबर का या 15 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर का शिक्षण आता है। तो 15 नंबर का जो शिक्षण बनता है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है संभवतः। 10 नंबर का तो आप 15 में से 10 नंबर का तो आप गारंटी से कह लीजिए कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये सत्य है या असत्य है, या दोनों हैं या दोनों गलत हैं। इस तरीके के ढेर सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप टीईटी की किसी भी स्टेट की आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है ये। आप यहाँ से इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रख लें। तो हम आपको कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में आपको बिंदु की परिभाषा, बिंदु के बाद रेखा की, रेखा के बाद किरण की, किरण के बाद रेखाखंड की, यानी इनकी हम परिभाषा बता चुके हैं। अब आज देखते हैं आज हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, आज इन शब्दों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नंबर 1, ध्यान देना, नंबर 1 होता है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की हम परिभाषा पढ़ेंगे, समांतर रेखाएं की हम परिभाषा पढ़ेंगे। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पैरेलल लाइन कहते हैं। इंग्लिश से लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो वर्ड है वो प्रॉपर हम आपको बता दिया करेंगे। पैरेलल लाइन कहते हैं इन चीज़ों को, समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइन कहते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं तो मैं ऑफलाइन बैच में भी हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे का विषय हम उतना पढ़ाएंगे जितना हमें आता है, लेकिन हम अपना विषय उतना पढ़ाएंगे जितना आप जानते हो या आप चाहते हो, उतना पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश हमारा विषय नहीं है, तो इंग्लिश हो सकता है कि किसी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले समांतर रेखाएं, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? ध्यान देना, इसकी अगर हम एक परिभाषा लिखें तो पैरेलल लाइन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दो रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा बराबर रहने पर या उभयनिष्ठ रहने पर, बराबर रहने पर उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है द ट्रैक ऑफ रेलवे। हम ये सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे या रेलवे की पटरी कह सकते हैं, या रेल की पटरी कह सकते हैं हम। रेल की जो पटरी होती है या रेलवे की जो पटरी होती है, मैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण ले सकता हूं, क्योंकि इन दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। ये इसका फिगर है, इन दोनों के बीच की दूरी। अगर ध्यान देना, यहाँ पर भी ध्यान देना, सबसे पहले ये हमने दोनों तरफ एरो क्यों बना दी है? क्योंकि ये रेखाएँ हैं, रेखाएँ दोनों तरफ खींची जा सकती हैं, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि रेखा के कभी भी दोनों अंतिम बिंदु नहीं होते हैं।
इनके अंतिम बिंदु कभी नहीं होते हैं। तो ये रेखाएं हैं, तो इन दोनों इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ के बीच की दूरी देखें, या यहाँ के बीच की दूरी देखें, या यहाँ के बीच की दूरी देखें, या यहाँ के बीच की दूरी देखें, यानी किसी भी जगह के बीच की दूरी देखी जाए, यदि सभी जगह के बीच की दूरी बराबर निकलती है तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहा जाएगा? समांतर रेखाएं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समांतर रेखाएं। यानी अगर इसका नाम L और इसका M है तो हम क्या कह सकते हैं कि L पैरेलल M। ध्यान देना, ये चिन्ह जिसका होता है इसका नाम है समांतर का ही चिन्ह है। समांतर रेखाओं को हम इस चिन्ह से बिलोंग करते हैं या इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना इन चीज़ों को, ये समांतर रेखा का चिन्ह है तो हम इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखाओं को हम इस चिन्ह के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। ये एक रेखा L है और एक रेखा ये M है। ध्यान देना, तो मैं आपसे फिर से कहता जा रहा हूँ, अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, समांतर होती है, उभयनिष्ठ होती है, तो उन दोनों रेखाओं को क्या कहा जाएगा? समांतर रेखाएं कहा जाएगा। उदाहरण है द ट्रैक ऑफ रेलवे, यानी रेलवे की जो पटरी होती है हमेशा समांतर होती है, क्योंकि दोनों पटरियों के बीच की दूरी, आप छतरपुर में हैं या किसी और शहर में, झांसी में हैं, भोपाल में हैं, दिल्ली में हैं, किसी भी शहर में होगी, रेलवे की पटरियों के बीच की दूरी देख लेना हमेशा बराबर रहती है। हाँ, रेलवे की पटरी जरूर 2-3 प्रकार की होती है, नैरो गेज, मीटर गेज वगैरह। तो इनकी नैरो गेज की आप कहीं पर भी देख लेना, मीटर गेज की आप कहीं पे भी देख लेना, हमेशा बराबर होती है, क्योंकि उन दोनों के जो पहियों के बीच की दूरी वो हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। समांतर रेखाओं के बाद होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं लिख रहे हैं? अब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख रहे हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको हम इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इनकी क्या होती है? ध्यान देना, इसकी परिभाषा जो होती है, ध्यान देना, दो रेखाएं यदि किसी एक बिंदु पर, अगर हम यहाँ पे लिखें, ध्यान रखना केवल 2 रेखाएं होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा रेखाएं होंगी तो उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं कहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हमने यहाँ पर इस परिभाषा लिख रहे हैं कि दो रेखाएं यदि किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या एक ही बिंदु पर काटें, तो उन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहा जाएगा? उन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहा जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाएगा। ये इसका उदाहरण है। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और यहाँ पर ये इस बिंदु का नाम क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। और इस बिंदु का नाम, ध्यान रखना, इन दोनों रेखाओं को, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो यानी L और M। ध्यान देना, ये इस रेखा का नाम L है और इस रेखा का नाम N है। तो हम कह सकते हैं कि L और M कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एक कंडीशन हो गई है। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, इस बिंदु का नाम जैसे हमने दे दिया O, तो मैं कह सकता हूँ O जो है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आप देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया है कि प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं वो किसी एक ही बिंदु पर 2 रेखाएं अगर काट जाएं तो उन दोनों रेखाओं का नाम क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहते हैं थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास ज़्यादा करना है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? ध्यान देना, इतने में हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसके साथ ही हम लिख रहे हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है संगामी रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखना है। संगामी रेखाओं की परिभाषा क्या होती है? आपने कभी संगामी रेखाओं के बारे में एक शब्द सुना होगा आपने, संगम। इलाहाबाद में सुना होगा ना, इलाहाबाद को हम संगम नगरी यानी प्रयागराज जिसका नाम हो गया है अभी वर्तमान में, उसे हम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। संगम नगरी क्या कहलाता है? जहां पर, ध्यान देना, 2 नदियां तो आपने कहीं पर भी मिलती हुई देखी होंगी कि 2 नदियां मिल गई हैं। 2 नदियां आपने कहीं पर भी मिलती देखी होंगी।
और संगम में क्या है, दो से ज़्यादा नदियाँ, कितनी नदियाँ, तीन, वहाँ पे कहते हैं गंगा, जमुना और सरस्वती नदी जो होती है, तीनों नदियों का जो मिलान एक जगह होता है उसका नाम है संगम। यानी दो से ज़्यादा जब चीज़ें मिलती हैं उसका नाम संगम होता है। तो यहाँ पर क्या है, संगामी रेखाएं। अब देखना, अगर केवल दो रेखाएं एक बिंदु पर काटें तो उनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि दो से ज़्यादा रेखाएं, ध्यान रखना 3, 4, दो से ज़्यादा रेखाएं कहते हैं, अगर ये दो से ज़्यादा रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर काटें तो इन सभी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं कहेंगे। और इस बिंदु ओ को हम क्या कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे हम, संगामी बिंदु कहेंगे। अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो अब हमारे पास जगह नहीं है थोड़ी सी, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक नहीं, दो से अधिक रेखाएं, ध्यान रखना, या तीन से अधिक कह सकते हैं आप, किसी एक ही बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं खींची जाने पर उन सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहेंगे। और जहां पर ये तीनों रेखाएं काटेंगी या चारों रेखाएं या कितनी भी रेखाएं काटेंगी, उस बिंदु का नाम क्या होगा, संगामी बिंदु नाम होगा। क्या इन सब चीज़ों को आप सभी लोग समझ पाए हैं? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना है आप प्यारे बच्चों कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे और इन सब चीज़ों को इरेज करने का समय आ गया है, तो इन सब चीज़ों को हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने पास सहेज कर रख लेना है। और यदि जनहित में जारी एक सूचना है, आप सभी को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चीज़ों को फैलाने का प्रयास करना है। भैया हम सभी से कहते हैं, निवेदन करके कहते हैं कि भैया आप सभी लोग स्टेटस पे लगा लें ये वीडियो, थोड़ा सा इसकी लिंक स्टेटस पे शेयर कर लिया करें, फेसबुक पर शेयर कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा यदि आपका मेरा अगर यूट्यूब चैनल का अगर विकास होगा तो आप लोगों के माध्यम से ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आप सबके लिए हम नहीं कर सकते हैं शेयर वगैरह, आप कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को करिएगा। लेकिन हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही तो इतना तो आप कर सकते हो कि एक शेयर कर सकते हो, लाइक कमेंट आप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आपको बता चुके हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संगामी रेखाएं। अब अगला पॉइंट है हमारे पास किस रेखाओं का, संपाती रेखाओं का। क्या नाम है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं नाम क्या है इनका, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको समझने का प्रयास करना है, ध्यान देना। संपाती रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, ध्यान देना। संगामी रेखाओं की अगर हम परिभाषा कहें, ध्यान देना ध्यान देना, इसकी परिभाषा अगर हम आपसे कहें, जब एक ही रेखा पर एक से अधिक रेखाएं खींची जाती हैं, जब एक ही रेखा पर एक से अधिक रेखाएं खींची जाती हैं, तब उन रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं, या ट्रांसवर्सल लाइन, क्या कहते हैं, उन रेखाओं को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। देखना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, घड़ी में जब 12 बजने की स्थिति होती है, आपको उस समय ऐसा लगता है कि वहाँ पर केवल एक ही सुई पाई जा रही है, या एक ही वहाँ पर क्या पाई जा रही है, हैंड पाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर 2 सुइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 1 घंटे वाली होती है और 1 मिनट वाली होती है। इन चीज़ों को आप सभी को याद रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका अगर हम फिगर कहें तो एक रेखा ये एक बार खींच दी, इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दो, जब पता ना चल पाए कि इसके ऊपर दूसरी रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं को, ध्यान देना, आपको लग रही होगी कि एक रेखा है, लेकिन वास्तविकता में हमने 2 बार खींची है, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहा जाएगा, संपाती रेखाएं कहा जाएगा। इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन कहा जाएगा। चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, आप लिख सकते हैं। अब अगली जो हमारी हेडिंग है
हम आपको बताएंगे अब वक्र के बारे में, ध्यान देना। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है, हम चलते हैं वक्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो इसको आपने लिख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। आगे चलते हैं वक्र पे। तो वक्र ध्यान देना है, सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। वक्र, ये है वक्र। वक्र क्या कहलाता है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ये कर्व क्या है, पहले तो इन चीज़ों को आपको समझ लेते हैं। किस तरीके से वक्र क्या होता है, कर्व क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम आपको समझा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सीधी सीधी बात है, वक्र की पहचान ये है कि बिना पेन उठाए किसी भी दिशा में खींची गई रेखा, बिना पेन उठाए, ये देखो, बिना पेन उठाए किसी भी दिशा में खींची गई रेखा क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। समझ में चीज़ें आ रही हैं। बिना पेन उठाए खींची गई रेखा क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। अब वक्र कई प्रकार के होते हैं। वक्र कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अगर हम वक्र के बारे में कहें, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ध्यान देना, वक्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अगर हम आपसे कहें वक्र क्या होगा, नंबर 1 होगा सरल वक्र। कौन सा होगा, सरल वक्र। कौन सा होगा, सरल वक्र। नंबर 2 पे कौन होगा, असरल वक्र। कौन सा होगा, असरल वक्र। नंबर 2 पे कौन होगा, असरल वक्र। नंबर 3 पे कौन होगा, खुला वक्र। नंबर 3 पे कौन होगा, खुला, ओपन। नंबर 3 पर होगा खुला वक्र। और नंबर 4 पर होगा बंद वक्र। नंबर 4 पे होगा बंद वक्र। ये हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में हम आपको एक एक करके परिभाषित किए देते हैं। ध्यान देना, हम आपको इसकी परिभाषा बता चुके हैं। बिना पेन या पेंसिल उठाए कागज पर खींची गई किसी भी दिशा में आकृति का नाम वक्र होता है। वक्र हमारे पास कितने प्रकार के, 4 वक्र हैं। सरल वक्र क्या होता है, ध्यान देना, सरल वक्र की अगर हम परिभाषा कहें, सरल वक्र वह वक्र होता है जो वक्र आपस में काटे ना, जो वक्र आपस में बिल्कुल सिंपल जो होता है, जो काटे ना। जैसे हम आपसे कहते हैं, मान लो इसी वक्र को हम यहाँ पे कहते हैं इस तरीके से हम खींचते गए, ऐसे ऐसे हमने काट लिया, तो इसका नाम सरल वक्र थोड़ी होगा। देखो टेढ़ा मेढ़ा वो कहीं पे एक दूसरे को काट भी गया, तो इसका नाम क्या होगा, सरल वक्र नहीं हो सकता है। यानी वह वक्र जो अपने पथ को, अपना पथ मतलब उसी की जो रास्ता होती है, ये उसका पथ है, इसका नाम हम सरल वक्र दे सकते हैं। जो ऊपर है ना, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, सरल वक्र दे सकते हैं। जो अपने ही पथ को ना काटे उसको नाम क्या होता है, सरल वक्र होता है। जो अपने पथ को ना काटे, जैसे हमने ये लिखा है, देखो इस तरीके से यू बना दिया, इसका नाम क्या है, जो अपने पथ को ना काटे, जो अपने पथ मतलब उसी रास्ते को, पथ को ना काटे, उसे हम क्या कहते हैं, जो अपने पथ को ना काटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं, सरल वक्र कहते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर जो अपने रास्ता या अपने पथ को काटे, जैसे हमने ये लिखा, मान लीजिए इस तरीके से लिखा और इसी को ऐसा काट लिया, ध्यान देने, यहाँ से गया उसी को ऐसा काट लिया, तो इसका नाम क्या होगा, असरल वक्र। ऐसा वक्र जो अपने ही पथ को काटे, जो अपने ही पथ को काटे, उसका नाम, ध्यान देना, जो अपने ही पथ को काटे उसे क्या कहते हैं, असरल वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, असरल वक्र कहते हैं। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। ये कौन सा वक्र हो गया, सरल वक्र है। ये कौन सा वक्र है, ध्यान देना, ये सरल वक्र है। और ये कौन सा वक्र है प्यारे बच्चों, असरल वक्र है। अब बता रहे हैं खुला वक्र। अब कौन सा वक्र बता रहे हैं, खुला वक्र। ध्यान देना, खुला वक्र अगर हम आपसे कहें, ध्यान देना है, तो सीधी सीधी बात है, ओपन, ध्यान रखना, ओपन जो आकृति होती है उसका नाम है खुला वक्र, ओपन आकृति। ध्यान देना, बंद आकृति नहीं होना चाहिए, कटी उटी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कह दें, फॉर एग्जाम्पल, देखो इसका नाम क्या है, आप इसे भी ओपन वक्र कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं आप, ओपन वक्र कह सकते हैं। जिसके दोनों सिरे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उसका नाम है खुला वक्र। तो खुला वक्र क्या होते हैं, ऐसा वक्र, इसकी हम परिभाषा हम लिखे देते हैं, ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं।
स्वतंत्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होते हैं उसे क्या कहते हैं, खुला वक्र कहते हैं। और जिसके दोनों जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, यानी ऐसा वक्र, ऐसा हम लिख सकते हैं ऐसा वक्र, ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसका नाम क्या है, बंद वक्र है। यहाँ तक परिभाषा है। अब इनका फिगर अगर हम आपको बनाएं तो ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया है, ध्यान देना, हम खुले वक्र की बात कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके की हम लाइन खींचते जाएं, इस तरीके से मोड़ नहीं सकते, यहाँ पे हम किसी भी तरीके से लाइन इस तरीके से खींचते जाएं तो इनके दोनों सिरे देखें खुले हैं, स्वतंत्र हैं अपने आप में, तो इस वक्र को हम क्या कहेंगे, खुला वक्र कहेंगे। लेकिन हम किसी भी तरीके से एक वक्र खींचते जाएं, इस तरीके से, ध्यान देना, यहाँ पर हम खींचे देते हैं, किसी भी तरीके से एक लाइन खींचते जाएं और अंत में आकर के एक छोर इस तरीके से मिला दें, यहाँ पे दोनों सिरे मिल चुके हैं। इस आकृति का नाम है बंद आकृति या बंद वक्र कहते हैं, या क्लोज कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम ओपन कर्व कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम क्लोज कर्व कहते हैं, इसे हम सिंपल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं। चीज़ें आप सभी को बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। आप इसको जो हमने परिभाषित किया है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों के नोट्स बना लीजिए। चलिए हम चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। और अगली परिभाषा हमारे पास क्या है, हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। एक रेखा और रह गई है जिसका नाम है हमारे पास तिर्यक रेखा। क्या नाम है, तिर्यक रेखा। ध्यान देना, तिर्यक रेखा की अगर हम आपसे पहचान बताना चाहें, ध्यान देना, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा की परिभाषा अगर हम आपसे कहें कि तिर्यक रेखा की पहचान क्या होती है, ये लिखा हमने, तिर्यक रेखा। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है, हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लाइन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन इसे कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान ये होती है, इसकी परिभाषा ये होती है, ध्यान देना, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली रेखा का नाम क्या होता है, तिर्यक रेखा होता है। रेखा का नाम क्या होता है, तिर्यक रेखा नाम होता है। क्या नाम होता है, तिर्यक रेखा होता है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ध्यान दें, ये दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट जाए, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम, ध्यान देना, इस रेखा का नाम, अगर इसका नाम L है तो मैं लिख सकता हूँ कि L एक क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या नाम है, तिर्यक रेखा नाम है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। या इस तरीके से कोई भी फिगर बना हुआ है, इसको अगर इस तरीके से काट जाए और इसका नाम अगर L है तो मैं कह सकता हूँ दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को अगर हम इस तरीके से, ध्यान देना, अगर दो रेखाएं ना हो, आप कहो सर एक रेखा को अगर काट जाए तो भैया ये तो प्रतिच्छेदी रेखा ना होगी। मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं यदि आपस में काटती हैं तो उनका नाम प्रतिच्छेदी रेखा होता है। लेकिन दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट जाए तो इस रेखा का नाम क्या होगा, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन होगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो आप लिख सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं, अगली जो परिभाषा है हमारे पास, अगली परिभाषा रेखाओं से संबंधित परिभाषा हो चुकी हैं। अब अगली जो परिभाषाएं हैं वो है कोण से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो कोण से संबंधित परिभाषाएं हम आपको बताते हैं अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जो मैंने आपसे कहा है आप उस चीज़ को करते रहिएगा। एडवांस मैथ शुरू हो चुकी है। इतनी सारी चीज़ें हम आपको एडवांस मैथ में बता देंगे। आप भी सोचेंगे कि सर ऐसा होता है कभी? बिल्कुल होता है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।